कि जो आपके लिए मकर लग्न भी हो और मकर राशि भी हो। और जो सबसे चमत्कारी बात आप बोल रहे हो कि कुछ 7.5 के दौरान कुछ दिन ऐसा लगा जहां सब कुछ ठीक हो गया जैसे लगा, और आगे चल के देखा कि सब फटा हुआ है। दिस इज द की पॉइंट ऑफ योर कुंडली। सबसे प्रमुख चीज यही है। दूसरा, ये मैं कई बार अपने वीडियो में बोला हूं कि शनि 7.5 में जिस समय फील गुड लग रहा है उस समय अपने को अलर्ट बनाओ, अलर्ट करो, क्योंकि अगला पलटो का ही होने वाला है। कई बार मैं ये बोला हूं कि 7.5 में ये फील होना कि मेरा सब ठीक हो रहा है, ठीक होने वाला है, ठीक होते होते जा रहा है, जिस समय आप ये सोचने लगे या आपके मन में ऐसे कॉन्फिडेंस आने लगा, उसी पल आगे जाके देखोगे कि वहां एक ऑब्स्टकल, एक प्रॉब्लम जरूर खड़ा रहेगा। बस 20 रुपया का खरीदे और जिस दिन बेचने गए 19 रुपया, और जिस दिन बेच दिए उसके बाद 350 रुपया। रुका ही नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, फिर अंडर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद खुद से धोखा। चलिए, तो ये जो लोन के ऊपर लोन, और जहां अच्छा सोचते हैं वहां बुरा, और शनि का 7.5 का पनौती, इसी का नाम तो है। मैं कई एकदम चंद्रमा से द्वादश में शनि, और ये जो भी पार्टनरशिप के साथ काम करते हो, पार्टनरशिप से धोखा या पार्टनरशिप के द्वारा धोखा, फिर बिजनेस छोड़ के नौकरी, और जो कैरेक्टर में हनन, नहीं चाहते हुए भी कैरेक्टर खराब होना चरित्र में, तो ये सारे नेचुरल बात है शनि 7.5 में। ठीक है। और कल तक लोग का आप अच्छा करते थे, आज वही सारे लोग आपका बुरा करने लग गए, और आप हाथ में हाथ धर के बैठ गए, किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं कॉम्प्लीटली 7.5 का ही सिम्टम है। ठीक है। हाँ, अभी आपको मैं पूछा कि 7.5 के दौरान आप क्या क्या रेमेडी किए हैं, तो बीमारी था 5.5 साल 6 साल, और कोई भी दवाई नहीं खाए, कोई भी रेमेडी नहीं किए, आप सुबह हनुमान चालीसा करते। यही सबसे बड़ा समस्या हो गया ये हम लोगों की जिंदगी में, कि लोगों को बता दिया कि हनुमान चालीसा कर लो, तो हनुमान चालीसा में लटक गए। इधर ऐसे शनि, द्वादश का शनि, लग्न से द्वादश, चंद्रमा से द्वादश का शनि, मतलब लग्नेश द्वादश में, तो ये एक सीवियर जिंदगी। जो आप पूछे कि मेरा जिंदगी क्यों, तो जब भी लग्नेश द्वादश में जाता है तो बोलते हैं खर्चा के लिए, खर्च द्वादश का स्थान खर्चा, द्वादश का स्थान जन्म स्थान से दूर, द्वादश का स्थान हॉस्पिटल, द्वादश स्थान का शनि को सिंपल हनुमान चालीसा में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? देखो, शनि है नहीं, ये अलग बात है, लेकिन शनि का एनर्जी तो लॉस हाउस में है, और जहां बैठेगा उसको बढ़ाएगा, खर्चा को बढ़ाएगा। हाँ, एक पॉजिटिव पार्ट है कि छठा को देख रहा है। छठा के ऊपर आपका 3 ग्रहों का दृष्टि है। शनि का दृष्टि है, बुध अपने घर को देख रहा है, 2 हो गए। राहु धन स्थान में वर्गोत्तमी बैठा है, तो बहुत धनी योग है, कुंभ का राहु है, बहुत बढ़िया है, अणसंड धन देगा। और पंचम दृष्टि में छठा को देखेगा, मंगल तृतीय स्थान में, पराक्रम को वृद्धि करते हुए थकने कभी नहीं देगा, मेहनत करवाएगा, बहुत अच्छा है। और छठा को देखेगा,
तो 3 नहीं 4 ग्रह छठा के ऊपर दृष्टि है। ऐसे कंडीशन रोग, रिपु और ऋण, जब पाप ग्रह देखते हैं तो फिर किसी मायका लाल में दम नहीं है, किसी शत्रु का, किसी ऋण का, किसी रोग का। ये नेचुरल कंट्रोल पावर आ जाता है। तो नेचुरली नहीं तो अभी हालत पस्त होता अगर छठा स्थान के ऊपर पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं होता, तो अभी ये बात करने का लायक भी नहीं होते। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, वो प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशन में बैठे हैं। और आने वाला समय में 1.5 साल के बाद राहु के ऊपर राहु आएगा। अभी राहु के ऊपर शनि चल रहा है। जब भी राहु के ऊपर शनि या शनि के ऊपर राहु आ जाए तो थोड़ा सा बाधापूर्ण समय रहता है। कितना भी चाहो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। वो घर का एनर्जी को बहुत हाइपर एक्टिव कर देता है, सुपर एक्टिव कर देता है। ऐसे कंडीशन में समझ लीजिए कि और 1.5 साल कंट्रोल नहीं होने वाला है। और अगला 1.5 साल में मंगल के ऊपर शनि जाएगा। अभी मंगल के ऊपर राहु चल रहा है, तो ले दे के 1.5 साल 2.5 साल थोड़ा सा इस प्रकार के समस्याएं रहेंगे। अगले समय में फिर 2024-25 के बाद मैटर सॉल्व होते होते लगेगा। और उससे पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है, आपको अपने कुंडली का जो सबसे बड़ा शनि द्वादश का खेल है ना, इसको आपको शांति कराना पड़ेगा, कंट्रोल में लाना पड़ेगा। या तो शनि का मंत्र का जाप, इसमें शनि गायत्री का जाप करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में। दूसरा माँ काली का, ये 2 अगर नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो फिर इसका कवच कोई भी काली का, माँ काली का एक कवच धारण करना पड़ेगा। ये तभी जाके ऐसे शनि को कंट्रोल पे लाएगा। और जो अननेसरी खर्चा है द्वादश स्थान में शनि करा रहा है, तो शनि बेडरूम में भी है, तो जहां बैठेगा उसको बढ़ा देगा बेडरूम का एक्टिविटी को। बुध के साथ बैठा तो बहुत चतुर कर देगा और बहुत सीवियर डिप्लोमेसी। आपको किसी मायका लाल में दम नहीं है कि डिप्लोमेसी लेवल में क्रॉस कर दे। अच्छा, ऊपर से यहाँ गुरु पंचम में है तो ज्ञान तो वर्धन करेगा। आपको कौन ज्ञान देगा, कौन समझाएगा? आप खुद समझदार हो। यहाँ बकरी और अतिबली गुरु है, और आने वाला मई के बाद गुरु के ऊपर गुरु जाएगा तो और एक्टिव कर देगा। तो 2024 मई के बाद गुरु के ऊपर गुरु चलना, समझ लीजिए कि आपके लिए ढेर सारे नेचुरल वे में समस्या का समाधान लेके आएगा। बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, बहुत कुछ ऐसा चीज आपको पता चलेगा जो पहले से पता नहीं चला है। पंचम का गुरु नेचुरल लेवल पे कामना वासनाओं को कंट्रोल भी करा देता है, तो वो एक्टिव हो जाएगा। और इस समय ये जो गुरु का महादशा, असी पंचम का महादशा चल रहा है, बुध खत्म हो जाने के बाद आपके गुरु और केतु एक्टिव होंगे। अष्टम स्थान का केतु है, तो इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी रहना पड़ेगा कि मलकंटक, भगंदर या फिर लोअर ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस, इस प्रकार का प्रॉब्लम सेक्सुअल ऑर्गन में, गुप्त अंग में देने का संभावना है। हर एक मकर राशि को केतु का शांति करा लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये जो मकर राशि, मकर लग्न, राहु फेवरेबल है, शनि फेवरेबल है, गुरु प्लेसमेंट अच्छा है, सूर्य अष्टमाधिपति और शुक्र का जो ये दोनों फेवरेबल कंडीशन में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में तो बुरा कर नहीं सकेंगे।
तो ले दे के आपके कुंडली में एक ही है जो केतु, जो जीवन में बाधा सृष्टि करने वाला है, कर्म में बाधा सृष्टि करने वाला है और दंड देने के कैपेसिटी में बैठा हुआ है। तो इसको शांति तो कर लेना चाहिए, तब आपको नेचुरल समाधान मिल जाएगा। नहीं तो देखिए, गुरु के महादशा में अगर अपने आप को धर्म के आधार पर चलाने लगे और जितने भी गलत काम आप कर रहे हैं गुरु के महादशा में अपने को सुधार लिए, तो शनि तो लगने से ना, लगने से कैसे अपना बुरा कर देगा। लेकिन अगर अन्याय में चलते हैं तो शनि तो अपना बाप को नहीं छोड़ता, आपको कहां से छोड़ेगा। तो नियम यही है कि ये टाइम आपको मिला है अभी आने वाला 5 साल, जहां अपने आप को 2033 तक जो भी जिंदगी में आप अपने जिंदगी में जो भी नेगेटिव काम किए हैं उन सब को प्रायश्चित कर्म में कन्वर्ट कर लें। पंचम का गुरु है तो कराएगा, आप नहीं करके कहां जाओगे। तो 7.5 का इफेक्ट है फाइनेंशियल, जो भी आपके अप डाउन है। मैं कहूंगा ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है जिसके लिए वरीड होना या टेंशन होना, क्योंकि लग्न और चंद्रमा के ऊपर गुरु का पंचम दृष्टि नवम दृष्टि है। तो गुरु ऐसे कंडीशन में कितना भी वनरेबल कंडीशन हो बचा बचा के ले जाता है। यद्यपि ये नीच दृष्टि है मकर राशि मकर लग्न के ऊपर, लेकिन दृष्टि में जो अमृतमयी शक्ति है उसमें समझ लो कि आप गुरु कृपा से आपके पास बहुत बड़ा सुरक्षा कवच पड़ा है। जीवन में मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा कि गुरु दीक्षा ले लीजिए, कोई भी गुरु का शरण में जाइए। यही गुरु महादशा में ही मिल जाएंगे, मिल जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन नहीं किए होंगे आप। थोड़ा सा प्रिपरेशन करके थोड़ा सा जप तप में आ जाएंगे, अपने को पात्रता बना लेंगे, मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि द्वादश का शनि है और जन्म ही 7.5 में है, और इसमें लग्न से द्वादश का शनि के लिए बहुत ज्यादा आपको थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो आने वाला समय में शनि के महादशा में आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बनेगा। ये कहूंगा कि चलो 5-6 साल तो जैसे तैसे करके निकाल लोगे, आने वाला समय में सारा चीज रिकवरी हो जाएगा। थर्ड का शनि भी जाएगा तो भी रिकवरी कर देगा। 5 साल समझ लीजिए आपके हाथ में है ही। अगर लेकिन इस समय में अपने को संपूर्ण सुधार करने का व्यवस्था में चलेंगे तो फिर संभवतः शनि महादशा आपको प्रॉब्लमेबल नहीं बनेगा। नहीं तो अस्तगत शनि, द्वादश का शनि, सबसे पहला न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम और न्यूरो प्रॉब्लम, नर्व्स प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज, लोअर लिम्स में प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम करा सकता है। और यहां पर क्या करता है, शनि गुप्त शत्रु के घर में बैठा है, गुप्त शत्रु को बढ़ाएगा जिसके कारण आप अपने शत्रुओं को पहचान नहीं पाओगे। और वो हालांकि कोई बिगाड़ेंगे नहीं क्योंकि गुरु का दृष्टि है, लेकिन उनके चक्कर में यू डिस्ट्रॉय योर टाइम, स्पेस एंड एनर्जी, जिसके कारण आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। और शनि का महादशा से जब इन करेगा 33 में, तो जरूर कहीं ना कहीं शनि का शांति यज्ञ तो जरूर करा लीजिएगा ताकि शनि महादशा अच्छा चले। यही मेरा आपके लिए एडवाइस है। एकदम गुरु पंचम में बैठा है, गुरुकुल के लिए बहुत उत्तम है, शिक्षादान के लिए बहुत उत्तम है, और आपका सोच बहुत अच्छा है। देखो, कोशिश करिए, हार जाओगे कोई दुख का बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में आपको पछतावा नहीं रहेगा कि मेरा मन का मैं नहीं किया। तो मैं आपके साथ पूरा सहमत हूं, बहुत अच्छा सोच है, एकदम शुरू करिए। आपके कंडीशन में शुक्र अस्त नहीं है, मानता हूं, अच्छा लाभ स्थान में है तो लाभ देगा, लेकिन परम शत्रु के घर में बैठा है, सूर्य के साथ अष्टमा से पति के साथ बैठा है।
मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट। और यहाँ जो सबसे बड़ा चिंतन विषय ये है कि क्योंकि ऐसे घर में बैठा कालपुरुष कुंडली के अष्टम, तो यहाँ पर कोई भी प्लैनेट को खुश बात नहीं बोलिएगा, ये तो घर ही है दुख का। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि गुरु का सप्तम दृष्टि यहां पर है, तो खींच खाच के टांटून के आके ले जाएगा। लेकिन दोनों खिटपिट तो करेंगे, लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, ये कंडीशन है। हाँ, अगर इस समय बीबी का कुंभ राशि या मीन राशि 7.5 है, उस कंडीशन पे फिर उनका कुंडली देखने से पता चलेगा। लेकिन आपकी कुंडली अगर टूटना होता 5.5-6 साल में टूट चुका होता। लेकिन गुरु का आशीर्वाद है, चिंता का कोई विषय नहीं।